आप जन्मों जन्मों से। अगर आपके आंसू इकट्ठे कर लिए जाएं, कभी बेटे के लिए, कभी पोते के लिए, कभी पैसे के लिए, कभी स्त्री के लिए, कभी पति के लिए, कभी सम्मान के लिए, कभी शारीरिक रोग के लिए, रोते ही रहे, रोते। अब ये हंसने का दिन है, आनंद का दिन है, आनंद का उत्सव का समय आया है। भगवान के शरण में आकर आनंदमय जीवन बनाओ, ऐसा कहते थे। बाकी रोते तो हमेशा से रहे। वो दादी रोते रोते आंखें फूट गई उसकी, अंधी हो गई रोते रोते। इतनी रोई अंधी। कितना मोह होगा, साधारण मोह नहीं है, बहुत मोह, बहुत रोई, आंख से नहीं। कोई तीर्थयात्री गया, उस तीर्थयात्री ने देखा जाकर और उसने कहा कि तुम्हारा बालक हमने वहां देखा है। आपका बालक मोरोपंत जी के पास देखा एक नाथ को हमने एक बार, शायद लगा था उसके जैसा था। राम प्यारी, श्याम प्यारी, ओ बच्ची बेटा, कहां ध्यान है बेटा? ओ राम प्यारी, श्याम प्यारी, कहां ध्यान है बेटा? इस राग बाद में मिलो जुलो, जलेबी भी खिलाओ उनको, पोहा भी खिलाओ। यहाँ नाश्ते में पोहा चलता है, आपके पोहा खिलाओ। थोड़ा मन सत्संग में लगाओ, थोड़ा मन सत्संग में लगाओ आप लोग। नुकसान नहीं होगा सत्संग से। आपको वहम है, आपको जो वहम है ना, ये वहम तोड़ दो। आपको डाउट है कि सत्संग में क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। जो कुछ मिलेगा सत्संग से ही मिलेगा। सत्संग के बिना तो मनुष्य पशु की तरह है। सत्संग से ही मनुष्यता आती है। एक गांव में, एक मोहल्ले में बस 2-3 आदमी होते हैं, बाकी सब पशु होते हैं। तो उनकी संख्या, ह्यूमैनिटी कैसे बढ़े? सत्संग से बढ़ती है। बस गांव-गांव सत्संग हो गए तो मनुष्यों की संख्या बढ़ जाएगी। बाकी तो पशु होते हैं, पशु जैसे होते हैं। करम पशु के मानस जात, जगत ढिंडोरा करे दिन रात। एक नाथ जी महाराज की दादी रोते 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 आंख खराब कर दी, अपनी आंख फूट गई उसकी। एक आदमी ने कहा हमने वहां देखा है। गांव वालों को जाके गिड़गिड़ाया, अरे मेरा बेटा ले आओ, मेरा बेटा ले, मेरा पोता ले आओ जाकर, मेरा पोता ले, मेरा पैर पड़ती हूं। दया करके कुछ लोग उस बूढ़ी माँ के ऊपर और जाते हैं मोरोपंत जी के आश्रम में। उन महापुरुष से पूछते हैं कि बालक एक नाथ जी हमारे गांव के बालक हैं, यहाँ आए थे क्या, यहाँ रहे क्या? उन्होंने कहा हाँ, एक नाथ तो मेरे पास रहता है। अभी कहाँ है? बोले तीर्थ यात्रा गया है। क्या बात है? बोले महाराज घर में कोई नहीं, उसकी दादी है। दादा भी चला गया, दादी है, और दादी का रो रो के बुरा हाल है। दादी का रो रो के बुरा हाल है। पोता तो हर जन्म में मिला है, लेकिन बस ऐसा लगता है कि जैसे पहली बार पोता मिला है, पहली बार ही पौत्र मिला है। धन संपत्ति हर जन्म में मिली, पता नहीं कितने जन्म में आप राजा रह चुके हैं, रानी रह चुके हैं, इंद्र रह चुके हैं, लेकिन लगता है पहली बार। किसी को दुख मिलता नहीं, सोचता लगता है पहली बार जीवन में मेरे ऊपर ही दुख आया। इतना भोपाल में सबसे ज्यादा दुख मेरे ऊपर आया, ऐसा लगता है। एक नाथ जी तीर्थ यात्रा को गए हैं। दादी है उसके घर में? बोले हाँ महाराज दादी है। अरे उसने बताया नहीं मेरे को, उसने मेरे को झूठ बोला कि दादी है।
अब तुम मेरा ये आज्ञा पत्र ले जाओ। गुरुजी ने पत्र लिखा। पत्र में लिखा था कि एकनाथ, मेरी आज्ञा है, अब तुम वहीं रहना, दादी की आज्ञा मानना, दादी जो कहे वो करना, अब दादी ही तुम्हारी गुरु है। पत्र लेकर पत्रवाहक आया, बोले एकनाथ आपको वहीं मिलेगा, आपके गांव में ही आएगा, पैठण में, जहां एकनाथ जी की जन्मभूमि, क्योंकि वो तीर्थ यात्रा के क्रम में वहां भी जाना है उसको, जहां महादेव मंदिर है आपके गांव के बाहर, वहां आएंगे तीर्थ यात्रा करते करते, और मेरा आज्ञा पत्र दे देना तो वहीं रह जाएंगे। रोज देखते हैं कोई तीर्थयात्री आता है शंकर जी का दर्शन करने, कोई बाहर से आता है अपरिचित, उससे पूछते हैं, नवयुवक आता है उससे पूछते हैं। एकनाथ जी गए थे, 5-6 वर्ष के हो गए, 20-25 वर्ष के, दाढ़ी बढ़ गई है, जटा बढ़ गए, पहचान में नहीं आ रहे, अवधूत वेश है। थोड़ा सा कोई वृद्धों को तिल का निशान देखा, यहाँ पूछा आपका नाम एकनाथ जी? हाँ भाई मेरा नाम एकनाथ है। तो आपके गुरुजी मोरोपंत जी? हाँ मेरे गुरु। क्या बात है? बोले आपके गुरुजी ने एक पत्र दिया है। मेरे गुरुजी ने पत्र दिया है? हाँ। अच्छा। तुरंत अपनी पगड़ी उतारी, पगड़ी के ऊपर उस पत्र को रखा, साष्टांग प्रणाम किया, जैसे गुरुजी को प्रणाम करते हैं वैसे गुरुजी के पत्र को प्रणाम किया, फिर परिक्रमा करके फिर प्रणाम किया, फिर मत्था इस मत्थे से लगाकर फिर उस पत्र को पढ़ना शुरू किया। क्या शिष्टाचार, क्या मैनर्स है आजकल के विद्यार्थियों को देखो। और वो पत्र एकनाथ जी ने पढ़ना शुरू किया। उस पर लिखा था, एकनाथ तुमने मेरे से कुछ छिपाया है, अब मेरी आज्ञा है कि अब तुम वही रहना और अपनी दादी की आज्ञा पालन करना। दादी ही आज से तुम्हारी गुरु है, मार्गदर्शक है। तुरंत बिना विचार किए वहीं बैठ गए। वो चौराहा था, गांव का चौराहा था, वो चौक था, वहीं बैठ गए एकनाथ जी। गुरुजी की आज्ञा वहीं रहना तो यहीं रहेंगे। गुरुजी ने नहीं लिखा था घर में रहना, वहीं रहना। तो मंदिर से बाहर चौराहे पे आ गए थे, वहीं एकनाथ जी कुटिया बना दी लोगों ने, वहीं दादी को ले आए। रास्ता इधर उधर से थोड़ा सा बदल दिया। एकनाथ जी वहीं रह गए। एकनाथ जी अब दादी तो हृदय से लगा खूब रोती है, तू कहां चला गया था, तू कहां चला गया था, अब तो नहीं जाएगा, अब तो नहीं जाएगा। बोले अब तो जा नहीं सकता, चाह कर भी नहीं जा सकता, क्योंकि गुरुजी की आज्ञा हो गई। अब दादी की एक ही इच्छा है, पोती की शादी कर दूं, पड़पोती के मुंह देख लूं और मर जाऊं, बस एक ही इच्छा है, और दूसरी इच्छा नहीं। ये गृहस्थी लोग जैसे फंसे हैं वैसे बच्चों को फंसाते हैं, वैसे ही ये फंस जाए। चलो बेटा हम तो फंस गए, तुम क्यों छूटो, तुम भी आ जाओ लपेटे में। गुरुजी ने कहा था दादी की आज्ञा मानना, दादी की इच्छा थी शादी करना। और एकनाथ जी ने देखा कि मेरा प्रारब्ध अगर ऐसा है, मेरे प्रारब्ध में पत्नी पुत्र हैं, तो क्या कर सकते हैं, चलो। गुरुजी ने संकेत भी दिया था एक बार हस्तरेखा देखकर। एकनाथ जी महाराज का विवाह कर दिया। ब्रह्मचारी थे, सन्यासी थे नहीं। ब्रह्मचारी गृहस्थ आश्रम में जा सकता है, सन्यासी नहीं जा सकता। सन्यासी जाता है तो नरकों में जाता है, वो गृहस्थ आश्रम नहीं, वो नरक है उसके लिए, वो नहीं जा सकता। ब्रह्मचारी जा सकता है गृहस्थ आश्रम, सन्यास संस्कार होने के बाद नहीं जा सकता। एकनाथ जी महाराज ब्रह्मचर्य आश्रम में थे और विवाह कर दिया। एक ब्राह्मण बालिका से उनका विवाह कर दिया, और विवाह करते ही दादी तो मर गई। दादी तो फंसाने के लिए बैठी थी, वो बुढ़िया फंसाने को बैठी थी, बस पोते की बर्बादी कर दी, खुद भी चली गई। दादी मर गई। अब एकनाथ जी वहीं रहने लगे। कुछ संतानों का भी उनके यहाँ अवतरण हुआ। एक संतान का वर्णन, बड़े विद्वान थे, हरि नाम रखा बच्चे का, एक बच्चे का जिसका वर्णन आता उनकी जीवनी में, हरि। ऐसे नाम रखते हैं संत लोग, भक्त लोग अपने बच्चों का, हरि, माधव, मुकुंद, मुरारी, जनार्दन।
अच्युत, गोविंद, दामोदर, ऐसे नाम रखो। चिंटू पिंटू ये तो पापियों के नाम है, ये पापियों के नाम। चिंटी पिंटी कुंटी, ये क्या नाम रखते हो बच्चियों का? बच्चियों का नाम रखो भगवान के नाम पर, ज्यादा मॉडर्न मत बनो। भगवान के नाम पर कौशिकी, गार्गी, अपर्णा, बहुत देवी के, भगवती के 1000 नाम, देवी सहस्त्र नाम। अभी हम नवरात्र में देवी भागवत कर रहे थे, देवी के 1000 नाम, देवी सहस्त्र नाम उसमें बहुत सुंदर सुंदर। अनन्या, अन्या, अपर्णा, आ से ही सैकड़ों नाम, हर अक्षर से। तो भगवती के नाम पर बालिका का नाम रखो और भगवान के नाम पर बालक का नाम रखो, ताकि बच्चे को पुकारोगे तो भगवान का नाम आपकी जबान पर आएगा कम से कम। हमारा सनातन धर्म बहुत सुंदर है, किसी तरह से भगवान नाम से जोड़ें, किसी तरह से भगवान से जोड़ें। बेटे के माध्यम से, मेहमान के माध्यम से, रास्ते में कोई मिला, राम राम भाई, मेहमान आया, राम राम, फोन उठाते ही राम राम। ये हलो हाय वाली प्रथा तो आप नकल करते हैं ना, आपकी नहीं है, ये भारत की नहीं। हाय और बाय वाली प्रथा ये भारत की नहीं, मध्य प्रदेश की भी नहीं है, भारत की भी नहीं है। ये प्रथा नकल है, अकल नहीं है, नकल। भगवान के नाम से जुड़े, बच्चों के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, रिश्तेदार आए तो राम राम करके। ये हमारी भारतीय संस्कृति इनडायरेक्टली भगवान से ही जोड़ती है आपको। इस संस्कृति की विशेषता है, यहां प्रभु की स्मृति से ही कार्य होते हैं, भगवत स्मरण करके ही लोग अपना अपना काम करते हैं। अभिवादन भी भगवान के स्मरण से। बच्चा जन्म गया तब से लेकर बच्चा आदमी मर गया, राम नाम सत्य है बोलते हैं, तब तक भगवान का स्मरण। अंतिम संस्कार में भी भगवान का स्मरण। बड़ी विचित्र भारतीय संस्कृति। हमारे यहाँ हिमाचल में अभी मैं गया, एक मनाली में था, कथा चल रही थी, तो एक अच्छे गृहस्थ संत थे, उनका शरीर शांत हो गया, तो मैं गया तो चुपचाप जा रहे थे लोग, बोल नहीं रहे थे। क्यों? ज्यादा पढ़े लिखे, मॉडर्न ज्यादा। राम नाम सत्य है ये बोलने में भी शर्म आती है पापियों को, ये भी नहीं बोलते, चुपचाप चले जा रहे, चुपचाप चले जा रहे। कोई मिल रहा उससे हाथ मिला रहे हैं, और भाई क्या बात है, ये कौन था? बोले वो छगनलाल था। क्या हुआ? बोले रात में अटैक आया और चले गए। ये किसकी यात्रा जा रही है? बोले राम प्यारी थी। क्या हुआ? बोले बस रात में थोड़ा उल्टी उल्टी हुई और चली गई, बेचारी उल्टी हो गई। वो चर्चा कर रहे हैं उसके, अरे बड़ी अच्छी थी, सत्संग बहुत कराती थी, पूरा क्षेत्र को सत्संग में लगाती थी। बाग, क्या नाम है? बाग मुगालिया को पूरे को सत्संग में लगाती थी, बहुत अच्छी थी। क्या कहना उसका? अच्छी थी, राम नाम बोल ही नहीं रहे। वो अच्छी थी, आप भी तो अच्छे काम करो, यही रह जाएगा, यही तो रह जाएगा। क्या कंट्रीब्यूट किया है आपने? कंट्रीब्यूशन क्या है आपका बाग मुगलिया के लिए? यही तो याद रह जाएगा, और क्या है? समाज के लिए क्या दिया है आपने? लिए ही लिया है, बचपन से शिक्षा भी ली है, वस्त्र भी लिए, अन्न भी लिया है, जल भी लिया है, साड़ी भी ली है, पैंट भी लिया है, चश्मा भी लिया है, बूढ़े हो गए तो डाई भी लिया है, डाई भी लिया है। दिल्ली में एक माता जी हमारी 90 इयर्स की है, लेकिन अभी भी ब्यूटी पार्लर जाकर डाई कराती है। अच्छा है, अपना अपना शौक है, हम क्यों इंटरफेयर करें? पर्सनल लाइफ है आपका। 95 years, she is 95 years old, ब्यूटी पार्लर जाती है हर हफ्ते ब्यूटी पार्लर। बोले महाराज मेरे कोई दादी कहता तो बुरा लगता है, आंटी तक तो चल जाता है, आंटी तक चल जाता है, दादी कहते तो आग लग जाती है। 95 years old।
बढ़िया बात है महाराज। आपने तो जब संन्यास लिया उसी दिन से लोग बाबा कहते हैं। बाबा, यूपी में बाबा कहते हैं ग्रैंडफादर को। आनंद आता है बाबा। तो नारायण एकनाथ जी महाराज के घर में बालक हुआ, हरि नाम रखा उसका। क्या नाम रखा है? हरि। बाल बच्चों का नाम ऐसे हरि। महाप्रभु चैतन्य देव बस हरि हरि बोलते थे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। और कुछ क्या? हरि बोल 2 मिनट हरि बोल हो जाए। हमारे पुरुषोत्तम जी वो कथा भी करते हैं। आप टीवी में देखते हो, श्री राजेंद्र दास जी महाराज मल्लुक पीठाधीश्वर उनके शिष्य हैं और कृपा है हमारे ऊपर आ जाते हैं साथ में। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। ये कथा भी करते हैं और नानी बाई का मायरा भी करते हैं। आप लोगों की इच्छा होगी तो रात में नरसिंह चरित्र भी सुना देंगे। आप आएंगे रात में? सभी आएंगे? तो रात्रि में 7 से क्या 7 से 9 रख सकते हैं? 7 से 8:30 1-1.5 घंटा नरसिंह चरित्र हिंदी में नरसिंह मायरा सुना देंगे। हिंदी में नरसिंह जी का मायरा आपको सुना देंगे। तो अभी 2 मिनट। हरि बोल 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 हरि हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल मुकुंद माधव हरि हरि बोल मुकुंद माधव हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल मुकुंद माधव हरि हरि बोल मुकुंद माधव हरि हरि बोल 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 हरि
हरि बोल 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 बोलिए श्री गोविंद गोपाल भगवान की जय। हरति पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। पापों का हरण करने वाला जो नाम है वही हरि है। भागवत में श्री हरि अवतार 2 बार हुआ। एक बार श्री ध्रुव जी के लिए और एक बार गजराज के लिए। 2 बार श्री हरि अवतार हुआ। अभी आधे घंटा और चलेगा सत्संग और रात्रि में नरसी का भात नरसी के मायरे के माध्यम से सत्संग होगा और सुबह योग शिविर चलेगा। सुबह योग शिविर चलेगा 5:30। कितना टाइम छापा है दिनेश जी? 6 से 7। जोर से बोलो। 6 से 7 6 AM to 7 AM। सुबह 6 से 7। किसी के पैरों में दर्द है, किसी कमर में दर्द है, किसी गर्दन में दर्द है, वो भी दबा देंगे। योगाचार्य जी रामदेव जी के यहाँ से योगाचार्य जी आए, श्री मल्लुक पीठ से पुरुषोत्तम दास जी महाराज आए। आप सबका सहयोग रहेगा। मैं तो आपका बच्चा ही, इनके साथ मेरे को भी रोटी मिल जाती है, ये कृपा से। श्री जयानंद जी महाराज ऋषिकेश से हमारे गुरु भाई स्वामी जयानंद जी महाराज भी आए हुए। आपका भी सत्संग हम लोग कल आधे घंटा आप भी श्रवण कराएंगे। स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर भी आधा घंटा तो टेक्स्ट देंगे। और गीता स्वाध्याय, बच्चों को गीता पढ़ाना चाहते हैं या कुरान, क्या पढ़ाना चाहते हैं? क्या पढ़ाना चाहते हैं? गीता। तो सुबह 9 से 10 9 AM to 10 AM गीता क्लास, गीता स्वाध्याय। ये 4 कार्यक्रम रहेंगे, 4 दिन। आज के बाद 4 दिन 4 कार्यक्रम। 5वें दिन तो बस कार्यक्रम पूरा होते ही आप लोगों से विदा ले लेंगे। ज्यादा रोटी नहीं खाएंगे बैठकर फालतू में। जिस दिन कार्यक्रम पूरा हो उस दिन। बहुत अच्छा भाव है आपका, बस ये है कि कल से जगह ना मिले। छुट्टियां भी आजकल, कल से आप लोगों को अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो ऐसा प्रयास करना आप सबके लिए। सबका कार्यक्रम है, केवल एक व्यक्ति का नहीं, एक समूह का नहीं, सबका है।
बात नहीं करना राम प्यारी। राम प्यारी मतलब सीता, दशरथ प्यारी नहीं कहा मैंने। दशरथ प्यारी कौन है पता है? कौन है? कौशल्या नहीं है, कैकेयी है। हाँ, कैकेयी को दशरथ जी आई लव यू बोलते थे, कौशल्या को नहीं बोलते थे। हमेशा साथ में रहती है, युद्ध के मैदान में भी साथ में रहती है। कैकेयी, कैकेयी के साथ लव मैरिज की दशरथ जी ने, कौशल्या के साथ तो अरेंज मैरिज थी। तो दशरथ प्यारी कह दें तब तो आप नाराज हो, राम प्यारी कह दें तो खुश हो, सीता जी कह दी आप तो क्या बात है, क्या बात है। एक बार जोरदार ताली बजा दो ना। मैं सोचता हूँ आपका बीपी भी नॉर्मल रहे ताली बजाते, इसलिए बजवाता हूँ, बीपी भी ठीक रहेगा। आप कीर्तन में खूब ताली बजाएंगे, बीपी भी ठीक, सभी तरह से ठीक रहे आप, हर तरह से ठीक रहे, लोक परलोक सब बने। एक नाथ जी महाराज का अब ज्ञान का, भक्ति की सुगंध जब फैलने लगी तो हजारों संत उनके पास आने लगे, हजारों संत सत्संग के लिए आने लगे। लेकिन दुष्ट दुष्ट होते हैं, वो दुष्टता नहीं छोड़ते। महापुरुषों के ऊपर भी वो दुष्टता करने का मौका नहीं चूकते। एक मुस्लिम सज्जन थे, दुष्ट सब में होते हैं, हिंदुओं में भी होते हैं, मुस्लिमों में भी होते हैं, सब में होते हैं। एक नाथ जी गोदावरी गंगा से स्नान करके आ रहे थे, वो मस्जिद के ऊपर खड़ा हो गया और मुंह में पान भर के, तमाकू भर के थूका उनके ऊपर, एक नाथ जी के ऊपर थूका। एक नाथ जी ने ऊपर नहीं देखा, सोचा किसी ने भूल से थूक दिया होगा, चलो स्नान कर लो, इसकी गलती है, इसका दोष है, ऐसा नहीं देखते। संत लोग सोचते हैं चलो भूल से, गलती से हो गया होगा। फिर अपवित्र हो गया तो फिर से स्नान करके पवित्र कर लें शरीर को। तो पुनः एक बार स्नान करने के लिए एक नाथ जी गोदावरी गंगा में फिर से गए। दोबारा आए तो दोबारा उसने थूका उस दुष्ट ने। बंद रखो मोबाइल, बंद, घंटी बंद रखो। सभी अपना सत्संग डिसिप्लिन से होता है, पूरा पूरा डिसिप्लिन रहना। 22 घंटे खूब बात करो, आजकल तो फ्री है ना, 22 घंटे खूब बात करो। एक बार हमारी ट्रेन चली दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे थे राजधानी में, तो सामने वाली सीट पे माता जी बैठी थी, उनकी बात चलती रही, लगभग 4 घंटे का सफर था, 4 घंटे बात ही चलती। तूने क्या बनाया है, तो दाल कौन सी बनाई है, तो मसाला कौन सा डाला है, सारा उसका एनालिसिस चलता रहा दाल का। तो नारायण पुनः स्नान करके आए, उस दुष्ट ने पुनः उनके ऊपर फिर से थूका, फिर स्नान करने गए, फिर थूका, फिर स्नान करने गए। कहते हैं वो माला लेकर बैठा था, 108 बार थूका। जीवनी लिखने वाले महापुरुष ने ऐसा लिखा उनके, अनेकों बार उसने थूका, ये समझे। अंत में थूकने वाला हार गया, दुष्ट हार गया। अंतिम विजय तो भक्त की होती है, साधक की होती है। थोड़ा धैर्य धारण करो बस, दुष्टों की विजय नहीं होती। वो भी थूकते थूकते थक गया। जब स्नान करके आ रहे थे, अंतिम बार आकर नीचे सड़क पर आकर उनके चरणों में गिर गया। बोले महाराज मेरे को क्षमा करो, मैंने सुना है कि खुदा, वो मुस्लिम भाई बोला कि खुदा अपना कसूर माफ कर देता है, लेकिन किसी सच्चे फकीर का कसूर माफ नहीं करता। अर्थात भगवान अपना अपराध क्षमा कर देते हैं, भक्त का अपराध क्षमा नहीं करते। भक्त के अपराध को भगवान कभी क्षमा नहीं करते। भगवान का अपराध तो हम रोज करते हैं, कितनी बार करते हैं, हजारों बार करते हैं। सबसे पहला अपराध तो यह है कि मनुष्य जीवन को हम लोग बर्बाद कर रहे हैं, दिया हुआ उसका मिसयूज कर रहे हैं।
तो भगवान अपना अपराध नहीं देखते, भक्त का अपराध क्षमा नहीं करते। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, निज अपराध रिसाई न काऊ। लेकिन हाँ जी, जो अपराध भगत कर करे, राम रोष पाव, अति कोमल रघुवीर स्वभाव। याद है? जो अपराध भगत कर करई, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो डरई, राम रोष पावक सो डरई। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, अति कोमल रघुवीर स्वभाव। यद्यपि अखिल लोक कराऊ, निज अपराध रिसाई न काऊ, निज अपराध रिसाई न काऊ। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, निज अपराध रिसाई न काऊ। अपने अपराध पर किसी पर क्रोधित नहीं होते। इसलिए आप संत हैं, आपका अपराध मैंने किया है, आप क्षमा कर दें महाराज, आप क्षमा करें, मैं कैसा अधम हूं। एक नाथ जी ने कहा, भाई तू क्यों मेरे पैर पकड़े हुए है? मैं तो बड़ा पतित ब्राह्मण हूं, मैं कोई महात्मा नहीं, मेरे पैर क्यों पकड़े? हद हो गई महाराज, आपने मेरे को पहचाना नहीं। मैं वही दुष्ट हूं, वही पापी हूं जो बार बार आपके ऊपर थूक रहा था। एक नाथ जी ने कमंडल एक तरफ रखकर तुरंत उसके चरण पकड़ लिए। अरे तेरा बहुत बड़ा उपकार है। क्यों? बोले रोज तो एक बार मैं गोदावरी गंगा में स्नान करता था, आज तेरे कारण 108 बार स्नान किया है। वाह वाह वाह, तेरा बहुत बड़ा उपकार है, थैंक यू। तेरी कृपा से आज 108 गोते लगा लिए। पर्व का दिन था। संत लोग पॉजिटिव देखते हैं हमेशा, हम लोग नेगेटिव देखते हैं। बस यही हमारे टेंशन का कारण है। हम लोग हर चीज में नेगेटिव ढूंढते हैं, हर चीज में नेगेटिव ढूंढते हैं। किसी नेताजी ने हमारा कार्यक्रम रखा तो वो लोग कहते हैं अच्छा इन्होंने चुनाव के लिए रखा है, चुनाव के लिए, राजनीतिक लाभ से रखा है। अरे भाई तुम सत्संग का लाभ लो, उन्होंने किसी भाव से रखा है, नेगेटिव क्यों सोचते हो? एक नाथ जी ने कहा कि तेरे कारण से आज मैंने इतनी बार स्नान किया। एक बार में इतना पुण्य है, गंगा में स्नान का, तो इतनी बार में कितना होगा? 108 गुना फल हो गया। उसको माफ करने का भाव तो तब आए जब उसका अपराध देखे, अपराध भी नहीं गिना उसका। ऐसे क्षमा की मिलती। अपराध दिखाई दे तो क्षमा कर दे, लेकिन इनको तो अपराध भी नहीं दिखाई दे रहा। ये क्षमा से भक्ति बढ़ती है, क्षमा कर देना चाहिए। किसी से बैर है आपका तो क्षमा कर दे, कर सकते हैं। एक आध को भले ही मत करो, एक आध सास या एक आध बहू को छोड़कर बाकी सबको क्षमा कर। एक बहन बोली महाराज मैं अपनी सासू को क्षमा नहीं कर सकती। कहीं सत्संग हो रहा था, मुझे बहुत दुख दिया उसने, मैं उसको क्षमा नहीं कर सकती। अरे वही तो आपकी कसौटी है, वही तो आपकी परीक्षा है। दुख देती है उसको क्षमा करने में, तो जो दुख नहीं दिया उसको क्या क्षमा करना है? बताओ, उसको सवाल ही नहीं करने का। जिसने दुख दिया उसी को क्षमा करना है। जो दुख देते ही नहीं उनको सवाल ही नहीं क्षमा करना। तो जो आपको दुख देने का प्रयास करें उनको क्षमा करना, इस भाव से कि हमारा कोई पुराना कर्म था, वो तो बेचारा निमित्त बन गया, बेचारी निमित्त बन गई, बहाना बन गई, बाकी हमारा कर्म था, इस भाव से उसको क्षमा करना। कर सकते हैं?
बोलो कौन कौन कर सकते हैं? हाथ खड़ा करो। कौन कौन कर सकते? 5-10 ही है, बाकी नहीं कर सकते। बाकी और राम प्यारी श्याम प्यारी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। करना चाहिए। क्षमा करने वाला बड़ा होता है, क्षमा करने वाला बड़ा है, अपराध करने वाला छोटा है। क्षमा करने वाला बड़ा है, गलती करने वाला छोटा है। जैनों में एक पर्व आता है खमत खावड़ा, क्षमा याचना पर्व कहते हैं इसको, परिश्रम पर्व कहते हैं। एक बार उनको बुलाया था, गुजरात में उनका कार्यक्रम था, जैन संतों के बीच में हमको भी बुलाया था। हमारे मित्र हैं कुछ जैन संत, तो एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं। सनातन धर्म में तो कई पर्व आते हैं, दिवाली आती है, होली आती है, रक्षाबंधन आता है, क्षमा मांगने के लिए है। उसके दूसरे दिन घर घर जाते हैं, क्षमा मांगते हैं। ये परंपरा अब धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। खाली मिठाई का डिब्बा पकड़ा कर आ जाते हैं दिवाली पर, नहीं, साथ में क्षमादान भी दिया उसको। मिठाई के साथ नेक्स्ट दिवाली आएगी, नेक्स्ट होली आएगी, उस पर मिठाई के डिब्बे के साथ क्षमादान भी दिया, क्षमादान भी दिया। हृदय से क्षमा कर दो। वो क्षमा मांगे उसकी जरूरत नहीं है, पहले ही कर दो, पहले ही क्षमा कर दो। बड़ों को चाहिए क्षमा कर दें, बड़े वही हैं जो क्षमा कर देते हैं। क्षमा बड़न को चाहिए, क्या है सुनाओ? क्षमा बड़न को चाहिए, छोटों को उत्पात, कहा विष्णु को घट गयो जो भृगु मारी लात। क्या घट गया? क्या घट गया? लात मारी तो क्या घट गया? हमारा छोटा मोटा अपमान हो गया, तो क्षमा करो, क्षमा करो। ये बालकों को शांत रखें भाई, दिनेश जी, बालकों को शांत रखें। सत्संग में गड़बड़ न करें। छोटे बालक होते हैं 10-12 साल तक, उनके माता पिता को पाप लगता है, समझदार हो जाते हैं तो खुद को लगता है। 5-6 साल तक माफ हो, 5-6 साल के बाद माता पिता को लगता है, और फिर बाद में खुद को लगता है। कुछ समय तक आधा पाप लगता है बच्चों को, आधा माता पिता को लगता है, फिर पूरा लगता है जब मैच्योर हो जाते हैं 12 वर्ष के बाद। 14 वर्ष सीमा है वैसे शास्त्रों में, लेकिन आजकल जल्दी मैच्योर हो जाते हैं तो 12, आजकल जल्दी मैच्योर। बिल्कुल बच्चे बात नहीं करेंगे, आसपास माताएं बैठी, उनकी ड्यूटी है बच्चों की आवाज ना आए। हाँ, कल से डंडा लेके बैठो बल्कि। एक नाथ जी महाराज क्षमा की मूर्ति। ब्राह्मण लोगों को ईर्षा हुई और वही प्रयोग रटा रटाया, घिसा पिटा। एक नर्तकी को, एक वैश्या को कुछ पैसे देकर भेजा है बदनाम करने के लिए। एक नाथ जी महाराज झूठा दोषारोपण करती है, वो स्वीकार कर लेते हैं, हाँ मेरी गलती। कुछ दिन के बाद वैश्या को भी परिवर्तन होता है जीवन में। उसके जीवन में ग्लानि होती है कि मैंने एक महापुरुष के ऊपर ऐसा एलिगेशन लगाया। वो भी साध्वी के रूप में परिवर्तित हो जाती है, स्वभाव बदल जाता है। एक नाथ जी महाराज ने सोचा कि गुरुजी ने आदेश दे दिया है कि दादी की आज्ञा मानना, दादी की आज्ञा तो मान ली, गुरुजी भी नहीं है। अब रामेश्वरम यात्रा रह गई थी, यात्रा की आज्ञा भी गुरुजी ने दी थी, तो रामेश्वरम में जल चढ़ाना रह गया। अब वो जल तो खत्म कर दिया जो गंगोत्री से लाए थे, अब दोबारा लाए। गंगोत्री गए एक नाथ जी और गंगोत्री से कावड़ लेकर आए। कावड़ की परंपरा बहुत पुरानी है, लेकिन उसका रूप अब बदलता जा रहा है। भगवान शंकर को गंगा जल चढ़ा। भगवान शंकर को जो गंगा जल चढ़ता है, नर्मदा पार नहीं होने से, ऐसे भी
संतों की रीति है पुरानी, इसलिए घूम कर जाते हैं, उधर से घूम कर जाते हैं छत्तीसगढ़ होते हुए। गंगोत्री से हरिद्वार आए, हरिद्वार से इधर कटनी आदि होकर छत्तीसगढ़ जाएं। नर्मदा क्रॉस नहीं करना चाहिए। गंगा जल अगर नर्मदा जी के ऊपर से ले जाओ तो गंगा जल की शक्ति वहां पर क्षीण हो जाती है, नर्मदा जी खींच लेती है। नर्मदा जी का बहुत महिमा है। एमपी वाले बड़े भाग्यशाली हैं, नर्मदा है यहाँ पर, बहुत भाग्यशाली हैं आप लोग। लेकिन गंदा करने में भी कसर नहीं करते, गंदा भी खूब करते हैं, बहुत अपराध है। एक तो हम भगवती मानकर पूजते हैं और गंदगी डालते हैं, उसी में साबुन, शैम्पू, गाड़ियों की धोना, कोई भी गंदगी गंगा जी में, नर्मदा जी में डालते हैं। उसी पानी को हमारे भाई पीते हैं, हम लोग पीते हैं। उसी पानी को दूसरे गांव वाले हमारे भाई पी रहे हैं। आपके घर में कोई मेहमान आया और आप नहाने वाला पानी पहले पिला दोगे इसको? कपड़े धोए हुआ बाल्टी में पानी है वो पिला दोगे? नहीं करते हैं, लेकिन पिलाते हैं। नर्मदा में मैल धोकर, हम गंदगी धोकर वो पानी तो पिलाते हैं हमसे नीचे वालों को। बहुत बड़ा अपराध, बहुत बड़ा अपराध। हमने कभी साबुन नहीं लगाई जब से होश संभाला है गंगा जी में। गंगा किनारे बहुत रहना होता है, साबुन नहीं। पहले तो ऋषिकेश में ही रहते थे, कभी साबुन लगा के स्नान नहीं किया। गंगा स्नान की विधि तो ये है कि आप स्नान करके जाओ, स्वच्छ वस्त्र पहन के जाओ, फिर गंगा में स्नान करो। गंगा में स्नान करने के लिए स्नान करके जाना चाहिए, ये विधि है। गंगा जी में वैसे ही जाओ जैसे आप भगवती जगदम्बा के मंदिर में जाते हैं पवित्र होकर, वो भी साक्षात भगवती का स्वरूप है। वैसे जाना चाहिए नर्मदा में, गंगा में। दक्षिणी गंगा कहलाती है रेवा। मैल धोने के लिए नहीं, पाप धोने के लिए जाया जाता है। गंगा जी में अगर कोई मैल धोता है तो पुण्य लेके नहीं आता, उल्टा पाप लेकर आता है। आप समझते तीर्थ यात्रा से पुण्य होता है, ना समझी में पाप भी बहुत होते हैं। तीर्थ यात्रा से पाप भी बहुत आ जाते हैं, इसलिए संभल के करना चाहिए। आप सोचते हो सत्संग सुनने से पुण्य होता है, नहीं। सत्संग में अगर गड़बड़ हो जाए, डिस्टर्ब हो, तो उससे पाप भी होता है। कथा सुनने से पुण्य होता है, पाप भी होता है। इसलिए बिल्कुल सावधानी से काम करना चाहिए, सावधानी से काम करो, असावधानी मत करो। बेटा उनको पीछे बिठा दो, आगे क्यों ला रहे हो? पीछे बिठा दो, एक कुर्सी दे दो। वहीं बिठा दो, वहीं दे दो कुर्सी, फटाफट। ये तो कॉमन सेंस रखो थोड़ा, हमको कुछ बोलना ही ना पड़े। हमको बोलना पड़े तो फिर इससे पता चलता है कि आपने बुद्धि को बरेली के बाजार में बेच दिया। एक नाथ जी महाराज कावड़ लेकर गंगोत्री से गए रामेश्वरम। रामेश्वरम नजदीक आ गया। भगवान ने परीक्षा ली है, अथवा ये कहो कि कृपा करनी थी भगवान को। एक गधा दिखाई दिया तड़पता हुआ, प्यास से व्याकुल है बेचारा, उल्टा पड़ा है बेजुबान प्राणी। पानी की बहुत आवश्यकता है, अगर तत्काल पानी नहीं मिलता तो वो प्राण छोड़ देगा। गर्मी के दिन है। एक नाथ जी ने अपने साथियों से कहा, भाई इसको पानी पिलाना चाहिए। उन्होंने कहा, गुरुजी इसको पानी कहां से पिलाएंगे, इधर तो पानी है नहीं। एक नाथ जी ने कहा, हमारी कावड़ में है ना, हमारे कलश में पानी है। बोले ये जल तो गंगा जी से लेकर आए हैं, गंगा जी से जो जल लेकर आए हैं वो इसके लिए। आप क्या कह रहे हैं? ये रामेश्वरम भगवान पर अर्पित करने के लिए है जल। एक नाथ जी ने कहा, रामेश्वरम की पूजा तो फिर कर लेंगे हम,
रामेश्वरम को जल तो फिर चढ़ा देंगे, लेकिन अगर ये मर जाएगा तो ये दोबारा थोड़ी जिंदा होगा। कावड़ दोबारा ला सकते हो, लेकिन इसका प्राण दोबारा नहीं आ सकता, इसलिए इसको अधिक आवश्यकता है। शिष्य लोग कहते हैं गुरुजी का दिमाग खराब हो गया, गंगोत्री से जल लेकर आए हैं, वो इसको पिलाएंगे, गधे को पिलाएंगे। पुरोडास रासव खावा। गुरुजी ने कहा भाई मैं तो पिलाऊंगा। शिष्यों ने कहा गुरुजी आप थोड़ा रुको, हम दौड़ के जाते हैं रामेश्वरम को अपने कलश चढ़ाकर, बाकी इन कलशों में है खाली कलश में फिर से जल लेकर आ जाते हैं साधारण, और कुएं से इसको पिला देंगे। वो दौड़ कर गए ये सोचकर। कुछ लोग तो इसलिए छोड़ गए कि गुरुजी का दिमाग खराब हो गया, चलो अपने तो रामेश्वरम पे जल चढ़ा देते हैं, थोड़ा ही रह गया है, नजदीक की तो रामेश्वरम है। जल लेकर वो कावड़ लेकर वो तो आगे बढ़ गए, और एक नाथ जी ने तो कावड़ निकाली, एक कलश निकाला और उल्टा पड़ा था उस गधे को धीरे 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 करके एक कलश पूरा खाली कर दिया। थोड़ी सी उसकी जान में जान आई, थोड़ा उसको शांति मिली। सोचा और प्यासा, दूसरी कावड़ का जल लिया, और जैसे ही दूसरी कावड़ का जल पिलाते पिलाते दूसरी कावड़ का जल खत्म हुआ, उस जल के खत्म होते ही उस गधे में से साक्षात महादेव भगवान शंकर प्रकट हो गए। देवताओं की जिंदगी बदली गई। जय जयकार बोली भक्तवत्सल भगवान की। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। एक सेठ जी भगवान के बहुत भक्त थे। गुरुजी से कहा गुरुजी मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा कि तू ऐसे कर, भगवान को पुकार और भगवान के लिए सिंहासन लगा दे, आकर बैठेंगे, तू नीचे बैठकर ऐसे, और भगवान के लिए सब तैयारी कर ले, जरूर आएंगे भगवान, जरूर आएंगे, तेरी इच्छा है जरूर आएंगे। भगवान तो सब जगह कहीं भी प्रकट हो जाएंगे, जहाँ चाह है वहाँ राह है, जहाँ प्रेम होता है वहाँ प्रभु प्रकट हो जाते हैं तो सब जगह है, लेकिन जहां प्रेम होता है वहां प्रकट हो जाते हैं। शंकर जी कहते हैं मैं जानता हूं, आई नो, मैं जानता हूं। हरि व्यापक, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट होई मैं जाना, प्रेमत प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट होई मैं जाना, प्रेमत प्रगट होई मैं जाना। देश काल दिस विदेश हुमाई, देश काल दिस विदेश हुमाई, कहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाई, कहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाई। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो। तुम्हारा प्रेम होगा तो आज ही प्रकट हो जाएंगे, आज ही प्रकट हो जाएंगे, आज रात में ही, भोपाल में भी हो सकते हैं। तो ये बड़े प्रेम से बैठ गए, आज तो ठाकुर जी के दर्शन होंगे। गुरुजी ने कहा है जरूर होंगे, गुरुजी ने कहा, इतने सिद्ध महापुरुष ने कहा, इनका वचन झूठा नहीं हो सकता, जरूर होंगे। ऐसे बैठ गया, नारियल ले लिया, फूल माला ले ली, सारी तैयारी कर ली, और ठाकुर जी के लिए आसन लगा दिया, सिंहासन लगा दिया। और सायंकाल हुआ, 56 भोग भी तैयार कर लिया ठाकुर जी के भोग लगाने के लिए। एक बूढ़ी माई आ गई, एक बूढ़ी माता आ गई। सेठ जी, भगत जी, बहुत भूखी हुई, कुछ दे दो मेरे को खाने को, बहुत भूखी, आपसे पैसा नहीं मांगती, आपके पास इतना 56 भोग रखा है सामने, बहुत भूखी हूँ, बहुत हूँ। सेठ ने उस बुढ़िया को देखा, कहा भाग यहाँ से, भगवान आने वाले, तू कहाँ से आ गया? और बच्चों से कहा, नौकरों से कहा, क्यों आने दिया इसको भीतर, क्यों आने दिया इसको अंदर, किसी को मत आने दो, चलो।
बच्चों ने उसको हटा दिया, धक्के मार के, चल यहाँ से। कहाँ आ गई तू, इधर कहाँ से आ गई, बाग मुगलिया से आई, कहाँ से आई है, चल यहाँ से। हटा दिया। थोड़ी देर बाद एक वृद्ध सज्जन आए, बोले सेठ जी बहुत भूखा हूं, गरीब आदमी, कुछ मिल जाए, 2 पैसा मिल जाए, कुछ अन्न मिल जाए खाने को। सेठ जी ने कहा बच्चे कहाँ मर गए तुम लोग सब, कहाँ से लगे, कोई भी जाता है यहाँ, तुम देखते नहीं। बच्चे आए दौड़ कर खेल में लगे तो उन्होंने हटाया। एक बार और किसी रूप में आया कोई, 3 आए, रात भर बीत गई, उसने देखा भगवान तो आई नहीं। दूसरे दिन सुबह गुरुजी के पास गया, बोले गुरुजी आज तो आपका वचन अन्यथा हो गया। क्यों? बोले भगवान तो आई नहीं। गुरुजी ने थोड़ा सा रिवर्स करके देखा फिल्म को, बोले बेटा 3 बार आए थे, 1 बार नहीं 3 बार, 3 बार भगवान आए थे, 1 बार नहीं। तूने पहचाना नहीं तो मैं क्या करूं, तेरी बुद्धि बड़ी कुंठित है, ना जाने कि किस रूप में नारायण मिल जाए। अधिकतर ऐसा होता है, आपको कोई ऐसा आदमी मिलता है, एक आध बार सच्ची भावना से आप तीर्थ में जाओ, कहीं वृंदावन जाओ तो एक आध बार ठाकुर जी किसी न किसी रूप में आते हैं, पहचान नहीं पाते, हम पहचान नहीं पाते। कभी हम भिखारी समझकर पल्ला छुड़ा लेते हैं, कभी कोड़ी समझकर, कभी मांगने वाला बच्चा समझकर, बाकी आते जरूर एक आध बार। वहां थोड़ी अवेयरनेस रखा करो, वहां थोड़ी सी अकल रखा करो, बस वहीं कहीं उनके बीच में से कृपा कर देंगे। साधारण लोगों के लिए गधा दिख रहा है, एक नाथ जी के लिए परमात्मा दिख रहे हैं। मेरे प्रभु ही गधे रूप में पड़े हैं, और कौन होगा। एक नाथ जी महाराज अब रामेश्वरम नहीं गए, यही रामेश्वरम के दर्शन हो गए, वापिस आ जाते हैं। धीरे धीरे करते करते वृद्धावस्था आ गई एक नाथ जी की। बेटा भी नहीं है पास में, काशी गया है बेटा और काशी में विद्वान बनकर वहीं रह गया बेटा, तो ग्रंथ लिखने लगा। अब हरि से हरि पंडित बन गए, हरि पंडित हरि आचार्य करके उनकी ख्याति वहां काशी में हो गई। विद्वान है बहुत लेकिन भक्त नहीं। ये प्रॉब्लम होती है, विद्वानों में भक्त बहुत कम होते हैं। विद्वानों में, बड़े बड़े मंडलेश्वरों में, जगत गुरुओं में, इनमें संत भक्त बहुत कम होते हैं, बहुत कम भक्त होते हैं। महंत मंडलेश्वरों में, जगत गुरुओं में, बड़े बड़े विद्वानों में, लेखकों में, कलाकारों में, कलाकारिणियों में, इनमें भक्त कम होते हैं, भक्त नहीं होते, क्योंकि इनको एक ईगो हर्ट होता है, अहंकार होता है। मैं बहुत बड़ा कलाकार हूं, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, मैं बहुत बड़ा राइटर हूं, बहुत बड़ा एक्टर हूं, एक्ट्रेस हूं, मेरे जैसा कौन है। मैं तो बाग मुगलिया सुंदरी हूं, भोपाल सुंदरी हूं। एक अभिमान जहां होता है वहां भक्ति नहीं होती, भक्ति निराभिमानता में बढ़ती, निराभिमानता में बढ़ती, अहंकार तो रह नहीं जाता हूं। कबीरदास जी महाराज के पास बहुत लोग आते थे, कहा महाराज आप बहुत बड़े संत हैं, कृपा करो, बहुत बड़े संत हैं, हम पर भी कृपा करो। मैं संत? क्या बोलते हैं आप? अरे भाई मैं तो आदमी भी नहीं, अभी आदमी भी नहीं, तो क्या है आप? बोले मैं कुत्ता हूं, कुत्ता। ये संतों की विनम्रता देखो, संतों की विनम्रता देखो। कबीरदास जी ने अपने शब्दों में कहा है कि मैं कुत्ता हूं, लेकिन राम जी के दरबार पर बैठा रहता हूं, किसी को काटता नहीं, किसी की चोरी करके चीज खाता नहीं, बस राम जी के दरवाजे पे बैठा रहता, राम जी के दरवाजे का कुत्ता हूं। कबीरा कुत्ता राम का, मोती मेरा नाम, गले विच डोरी प्रेम की, जित खींचे जित जाऊं। कबीरा कुत्ता राम का, मोती मेरा नाम। कबीर बीजक में, हालांकि कबीर पंथी महानुभाव इस दोहे को बोलते नहीं है। हमारी बात हुई अभी एक
कबीरपंथी महानुभाव मिले तुमसे, कबीर बीजक में देखा कितनी, हनुमान जी की विनम्रता देखो, अपराध ले जो नाम हमारा तेही दिन ताहि न मिले। ये विनम्रता का, जिनको भगवान अपना करके मानते हैं, जिनको भगवान अपने हृदय से लगाते हैं, गोद में बिठाते हैं, ऐसे महापुरुष कहते हैं मैं तो बड़ा नीच हूं, निकृष्ट हूं। एक नाथ जी भी ऐसे ही मानते हैं अपने को, लेकिन भगवान जानते हैं वो क्या है। भगवान जानते हैं एक नाथ वस्तुतः क्या है। वृद्ध हो गए, बेटा भी पास में नहीं है, विद्याभिमानी बनकर वो काशी में रहने लगा। भगवान ने एक दिन रुक्मणी से कहा, रुक्मणी मेरी इच्छा है ऐसे महापुरुष की सेवा करना। रुक्मणी जी ने कहा आप सेवा करोगे? बोले हाँ। मेरे को आज्ञा दो? बोले नहीं, तू नहीं। संतों की सेवा में ज्यादा माताओं को आगे नहीं होना चाहिए। क्यों? बोले संतों को संकोच होता है, पर स्त्री से संतों को संकोच होता है, बेचारों को संकोच ना हो कोई सेवा कराने में, इसलिए पुरुषों को ही सेवा करनी चाहिए। घर में कोई संत आए हैं तो भाइयों को सेवा में आगे करो। आप में तो भक्ति भाव है ही, थोड़ा इनके ऊपर भी दया करो, पतिदेव के ऊपर, पुत्र देव के ऊपर, भ्रातृदेव के ऊपर, इन पर भी कृपा किया करो। बच्चों को शांत रखो भाई, पीछे बच्चों को शांत रखो। बैठो 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 बैठो। एक नाथ जी महाराज वृद्ध हो गए। भगवान की इच्छा हुई कि एक नाथ जी की सेवा कर। रुक्मणी में कुछ सेवा करना चाहता। क्यों? बोले जीवन में जिसने कुछ नहीं मांगा, सारा जीवन मेरी भक्ति की है, मैं उसका ऋणी हो गया, कर्जदार हो गया, कर्जदार हो गया। भगवान कर्जदार हो जाते हैं, निष्काम भक्त के भगवान कर्जदार हो जाते हैं। देखो, भक्ति करता है कोई अपने उद्धार के लिए। ये ऐसा नहीं भगवान पर आप भक्ति करोगे तो भगवान थोड़े मोटे हो जाएंगे। या फिर थोड़े वेटलेस हो जाएंगे, थोड़ा पेट कम हो जाएगा। आप भक्ति करोगे तो भगवान को कुछ मिल जाएगा। अपना उद्धार करना है तो करो, नहीं तो भगवान तो आपके काम है, पूर्ण काम है, तो क्या जरूरत है आपको? भोपाल वालों की जरूरत नहीं भगवान को। भगवान अपने आप में आपके काम है, पूर्ण काम, आत्माराम। हमको अपना उद्धार करना है तो भजन करें, ये कोई एहसान थोड़ी है। कई लोग एहसान करते हैं, प्रभु आपकी इतनी भक्ति करता हूं, आप मेरी सुनते ही नहीं, मैं छोड़ दूंगा भक्ति करना। तो छोड़ दे भाई, ठीक है छोड़ दे, भक्ति छोड़ दे, ताश खेलना शुरू कर दे, कुछ तो करेगा, स्पेस होगा तो। सत्संग नहीं करोगे, कुसंग करोगे, मन तो निश्चल होता नहीं कश्चित क्षणमपि जातु गच्छति कर्मकृत। क्षण भर भी कोई अकर्मकृत नहीं रहता, क्षण भर भी कोई स्थिर नहीं रहता किसी का मन। नई क्रिया करेगा, कुछ न कुछ चिंतन करेगा, इसलिए उसको सन्मार्ग में लगा कर रखना चाहिए, सत्संग में लगा कर रखना चाहिए। मन को कोई ना कोई काम दे के रखो। ऐसे भक्त जो भगवान से कुछ नहीं चाहते, भगवान कहते मैं उसका ऋणी हो जाता हूं। अब कर्जा कैसे उतारूं? कुछ सेवा तो कर दूं कम से कम, एक नाथ जी के जाने से पहले कुछ सेवा करके थोड़ा कर्जा उतार दूं, तब मेरे को शांति मिलेगी। इस भक्त का कर्जा, भगवान का स्वभाव में थोड़ा थोड़ा भगवान का स्वभाव माताओं में आता है। आपकी हमारी माता, बच्चा दूध नहीं पीता, बच्चा अगर बीमार है तो मां को बड़ी चिंता होती है, मां को बहुत चिंता होती है। थोड़ी सी शांति रखेंगे, पड़ोसी लोग भी बहुत अच्छे लोग हैं। हम तो पहली बार आए आपके दर्शन करने के लिए, बहुत अच्छे लोग हैं, क्या बात है। लेकिन ज्यादा अच्छे नहीं बनना,
जमाना अच्छा ही चलता। एक जगह कहते हैं ऐसे पड़ोसी मिले, वो कहते हैं हम कथा नहीं होने देंगे। क्या करोगे? बोले हम रात में पांडाल में आग लगा देंगे आज। तो वो लगा नहीं पाए, किसी को बुलाया, 2-4 लोगों को, जिनको बुलाया हाकी वाकी लेके जो आए, उनका बीच में एक्सीडेंट हो गया बेचारों का। तो कई तरह के, सब तरह के लोग मिलते हैं। हम तो यात्रा करते रहते हैं, प्रभु की लीला देखते रहते हैं, सब तरह के लोग, किसी से राग द्वेष नहीं। ये प्रभु की सृष्टि है। भगवान ने सृष्टि बनाई तो गुण अवगुण दोनों को सान दिया। आटा सानते ना आप लोग, तो नमक भी मिला देते हैं, और चने का आटा भी मिला देते हैं, गेहूं का आटा भी मिला देते हैं, कई बार 7 अनाज मिला देते हैं माताएं, ज्वार का, बाजरे का, सबका। हमारे यहाँ राजस्थानी माताएं 7 अनाज की रोटी बनाती हैं। कभी कभी हम जाते हैं तो कहते हैं माला जी ये पाव ठीक है। तो 7 आटों को सान दिया। अब अलग अलग कर सकते रोटी में से? नहीं कर सकते। ऐसे ही सृष्टि भगवान ने बनाई है, तो कहते हैं कि विधाता ने गुण अवगुण दोनों को सान कर सृष्टि बनाई। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, कहीं वेद इतिहास पुराना। इतिहास वेद पुराण में ऐसी चर्चा है कि विधाता ने इसको सान कर बनाया, तीनों गुणों को, गुण अवगुण सबको सान दिया, सबको सान दिया। याद नहीं? याद है? विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, प्रपंच गुण अवगुण साना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, कहीं वेद इतिहास पुराना, कहीं वेद इतिहास पुराना। विधाता ने गुण अवगुण को सान कर फिर बनाई है ये सृष्टि। ये क्रिएशन जो है विधाता की, इसमें सान दिया, सब सान दिया। अब आप डिफरेंट नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते। विवेक से आपको ज्ञात तो होगा, लेकिन संसार से हटा दें अवगुण, ऐसा नहीं कर सकते। आप रियलाइज कर सकते हैं अलग होकर, इससे विवेक पूर्वक असत से अलग हो जाए, अवगुण को छोड़ दें, इंडिविजुअल अलग हो सकते हैं। बट आप सृष्टि से अवगुण अलग नहीं कर सकते, सृष्टि से असुरों को अलग नहीं कर सकते, सृष्टि से आप आतंकवादी लोगों को अलग नहीं कर सकते। ये रहेंगे जब तक सृष्टि चलेगी, रहेंगे। बस आप इनसे बचो, आप अपना उद्धार कर लो। भगवान ने कहा ऐसे संत की सेवा करने का मेरा मन है। जाही न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासुरो, सोराउर निज गेह। आपका निजी निवास स्थान है वो प्रभु वाल्मीकि जी कहते हैं। जाही न चाहिए कबहू कछु, जिसको कभी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, किसी से नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, टोटली अनकंडीशनल लाइफ। वो उसका हृदय जो निष्काम है, उसका हृदय आपका निजी निवास है, परमानेंट रेजिडेंस है उसका घर, पर्सनल रेजिडेंस, सरकारी नहीं, पर्सनल। सरकारी तो वैकुंठ है ही आपका, सरकारी रेजिडेंस वैकुंठ है, लेकिन पर्सनल रेजिडेंस उसका हृदय है जो निष्काम है, सेल्फलेस हो गया है, टोटली अनकंडीशनल हो गया। वो आपका निजी निवास स्थान है। ऐसे निष्काम भक्त की सेवा करके तो भगवान का स्वभाव मैं कह रहा था मां की तरह। बच्चा अगर रोटी खा लेता है, दूध पी लेता है, मां को शांति मिलती है, मां को शांति मिलती है। ऐसे ही भक्त अगर खुश हो जाता है, भक्त का अगर
उद्धार हो जाता है तो भगवान को शांति मिलती है। भक्ति की सेवा करके भगवान को शांति मिलती है। बच्चे को दूध पिलाकर माँ को शांति मिलती है। बच्चे को मिलती हो नहीं मिलती हो, माँ को ज्यादा शांति मिलती है। भगवान का स्वभाव भी माँ की तरह है। रुक्मणी जी ने कहा मैं भी साथ में चलूंगी। बोले नहीं, मैं स्वयं जाऊंगा। और भगवान आए हैं। एकनाथ जी की सेवा करने के लिए भगवान एक छोटा सा बालक का रूप बनाकर आ गए। आकर एकनाथ जी को प्रणाम। 10-12 वर्ष का भोला भाला बालक, श्याम वर्ण का, उगराले बाल हैं, बड़ा सुंदर लग रहा है। आकर साष्टांग एकनाथ जी के चरणों में गिर गया। बोले महाराज मैं आपकी शरण में आया हूं। क्या बात है बेटा? बस मैं आपके सत्संग में रहना चाहता हूं। सत्संग में रहे बहुत, लेकिन ऐसा नहीं रहूंगा। मैं अपना कल्याण करना चाहता हूं आपके सत्संग से। आपके चरण रज मिल जाए, आप तो मेरा उद्धार हो जाए, लेकिन मैं ऐसा नहीं रहूंगा। मेरे को कोई ना कोई सेवा देनी पड़ेगी। आपकी कोई चाकरी, कोई सेवा मेरे को देनी पड़ेगी, तब आपके पास में रहूंगा। एकनाथ जी ने कहा भाई मैं खुद गरीब ब्राह्मण हूं, मैं क्या सेवा दूं, क्या चाहते हो? बोले नहीं महाराज, कुछ ना कुछ सेवा आपको देनी पड़ेगी, तब आपके पास में रहूंगा। ठीक है। अब ये ब्राह्मण बालक आया है, बस 15-20 मिनट और हम बैठेंगे, शांति से जिनको जाना पधारें। एकनाथ जी ने कहा कि मैं स्वयं गरीब ब्राह्मण, बस 15-20 मिनट में हम लोग आरती करेंगे भक्तमाल जी की और प्रसाद लेंगे, प्रस्थान करेंगे। ज्यादा दुख नहीं देंगे आप लोग। ज्यादा है भी नहीं हमारे पास, थोड़े ही है। दुख भी थोड़े ही हमारे पास, थोड़े देते हैं। भगवान ने कहा एकनाथ जी को, आप ध्यान दें, बहुत सुंदर कथा है। मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। एकनाथ जी ने कहा भाई सेवा तो हम नहीं लेंगे, वो भी ब्राह्मण बालक से। फिर क्या करोगे? पीछे ही खोला करो ताकि ढूंढना न पड़े। कई जगह तो लोग अपने थैली में रख लेते हैं। चरण पादुकाओं की चिंता ज्यादा। जल्दी करो आप लोग, जल्दी। डू फास्टर, डू फास्ट। थैंक यू, बहुत अच्छा, थैंक यू। हमको डिस्टर्ब होता है, इसलिए आप लोग कम से कम एक्टिविटीज रखना कल से, ठीक है ना? एग्री ना सब लोग? एग्री? यू आर एग्री विद मी? तो एक बार जोरदार ताली। क्योंकि आपका बीबी भी हमको ठीक करना है। सुबह योग क्लास भी है वैसे। कम से कम एक्टिविटीज रखें, बहुत चुपचाप, कॉमन सेंस रखें। कल से ऐसा करें जिनको बीच में उठना, पीछे ही बैठे, चुपचाप पीछे से, पतली गली से। थोड़ा सा ईगोलेसनेस होकर रहेंगे 4-5 दिन आप सब लोग, तो बहुत अच्छा है। थोड़ा सा बीवी और बाबा के दोनों के सामने क्या ईगो रखना है? दोनों के सामने ईगो नहीं रखना चाहिए। घर में बीवी, बाहर बाबा। तो नारायण भगवान ने कहा मेरे को कोई सेवा देनी पड़ेगी, तब आपके पास में रहूंगा। एकनाथ जी ने अपनी पत्नी से पूछा, अरे हरि की मां, ये ब्राह्मण बालक आया है, सत्संग में रहना चाहता है, लेकिन ये कंडीशन रखता है कि कोई न कोई सेवा मेरे को देनी पड़ेगी। तो क्या सेवा लें इस ब्राह्मण बालक से? ये बेचारा सत्संग में भी रहे और अपना कोई काम ना ले पर्सनल, ऐसा क्या करें? क्योंकि सेवा लेना तो कर्जा है, कम से कम सेवा लेनी चाहिए। बहू की भी, सास की भी, कम से कम सेवा लिया करो, बहुत कम से कम। हम लोग कोशिश करते हैं अपना कपड़ा अपने हाथ से धो लें, अपनी थाली धो लें अपने हाथ से, कम से कम लोग। एक कर्ज हो जाता है। एकनाथ जी महाराज कहते हैं क्या सेवा लें इससे? बड़ी प्रत्युत्पन्नमती है वो महान नारी, एकनाथ जी की पत्नी।
कहती हैं कि शंकर जी के लिए जल लाने की सेवा इनसे ले लें। गोदावरी से, गोदावरी गंगा से शिव जी की अभिषेक के लिए जल आता है, वो मैं ला नहीं सकती। अब सीढ़ी चढ़ने में, घाट की चढ़ने में बूढ़ी हो गई मैं, तो गंगा जी का, गोदावरी जी का घाट ऊंचा है, तो बस वो अभिषेक के लिए जल ले आए 2 कलश, बस एक सुबह एक शाम, बस इतनी सेवा ले ली। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, इतनी सेवा तो मिली, मेरे को उंगली पकड़ के कौन सा पकड़ना आता है। और भगवान वो सेवा करने लगे। शिव जी के अभिषेक के लिए जल लाते हैं गोदावरी गंगा से। दूसरे दिन से भगवान ने अपनी लीला शुरू कर दी। जैसे एकनाथ जी महाराज स्नान करके आते हैं बाहर, वैसे ही उनकी धोती सरका के ले जाते हैं, तुरंत धोती खींच लेते हैं और वो धोती को धोकर सुखा कर रख देते हैं। एकनाथ जी पूजन करने के बाद देखते हैं मेरी धोती कहाँ है, मेरी धोती कहाँ है। पूछते हैं अरे श्रीखंडिया, तूने मेरी धोती देखी? भगवान ने अपना नाम बताया था श्रीखंड, मेरा नाम श्रीखंड है, लेकिन लोग मेरे को श्रीखंडिया श्रीखंडिया कहते हैं। गरीब बच्चों के लोग नाम बिगाड़ देते हैं। परसु, परसुआ, परशुराम, माया तेरे 3 नाम। अगर पैसा है तो ओहो परशुराम जी आइए, परशुराम शर्मा जी आइए, और पैसा नहीं है, साधारण है, परसु, परसु भाई और परसु भाई, और बिल्कुल ही गरीब है, ए परसुआ, ए परसुआ, माया तेरे 3 नाम, परसु, परशुआ, परशुराम। तो एकनाथ जी महाराज कहते हैं, एकनाथ जी से भगवान कहते हैं मेरा नाम श्रीखंडिया है। नाम तो माता पिता ने श्रीखंड रखा है, लेकिन लोग श्रीखंडिया श्रीखंडिया कहते हैं, गरीब ब्राह्मण बालक ने। अच्छा, तो श्रीखंडिया तूने मेरी धोती देखी? अरे महाराज आप पूजन करो ना, धोती का इतना मोह क्यों है? धोती में आ सकती है आपकी, चलो आप पूजा करो। धोती को सुखा के रख देते हैं भगवान में। एकनाथ जी की पत्नी, नाम ये स्मरण नहीं आ रहा मेरे को, आप लोगों को हो तो बताएं। स्नान करके बाहर आती, उनकी साड़ी तुरंत खींच के ले जाते हैं, धोकर सुखा देते हैं। एक दिन उन्होंने देख लिया, अरे तू मेरी साड़ी धोता है, राम राम, ब्राह्मण बालक मेरी साड़ी धोता है। एकनाथ जी कहते हैं मेरी धोती धोता है। भगवान ने उनको झिड़की दी मीठी, क्यों? मैंने कौन सा पाप कर दिया? ये बताओ, आपका पोता होता, मेरे बराबर आपका पोता होता, अगर पोता घर में होता तो वो आपकी सेवा नहीं करता क्या? क्या आप अपने पौत्र से सेवा नहीं लेते? क्या पोता किसी दादा की सेवा करता है तो वो कोई पाप है क्या? ये पाप तो नहीं। तो फिर मैं कोई पराया हूं क्या? आपके घर रहते हो, आपकी रोटी खाते हो, आप मेरे पिता के समान, दादा के समान हैं, आपकी सेवा करने में क्या हो गया? ऐसे भगवान ने उनको समझाया, चुप कर दिया। धीरे धीरे सारी, कभी कभी एकनाथ जी महाराज को बीमार हो जाते हैं, भगवान सारी सेवा करते हैं। यहां तक कि मलमूत्र साफ करने की सेवा भी ठाकुर जी करने लगे। एकनाथ जी 12 वर्ष एकनाथ जी की सेवा भगवान करते रहे, 12 वर्ष। बस कभी कभी लीला करते थे। एकनाथ जी की पत्नी भोजन बनाती तो भगवान भोजन करने लगते। भोजन करने बैठते तो वो रोटी खाते 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 इतनी रोटी खा जाती, वो कहती बस कर, अब तू कितना खाएगा, कितना खाएगा वो, बस बस। अरे माँ मैं बहुत भूखा हूं, बहुत दिन से भूखा हूं। कब से भूखा है? एक बार सबरी ने खिलाया था, एक बार विदुरानी ने खिलाया था, बस, और किसी ने मेरे को खिलाया नहीं। तू सबरी का खाया, तूने सबरी के वेर खाए हैं, तूने विदुरानी का साग खाया, बहुत बात सीख गया सत्संग में रहते हुए पंडित जी के साथ में, तू बड़ा ज्ञानी बन गया, हम ब्रह्मास्मि करने लगा। छोड़ यहां से, थाली सरका लेती, थप्पड़ मार देती। भगवान सब सहन करते। 12 वर्ष एकनाथ जी की सेवा करते रहे। अब भगवान ने देखा कि एकनाथ जी धाम पधारने वाले हैं मेरे, ऐसे महापुरुष को कौन जानेगा? कल भोपाल के लोग कैसे जानेंगे ऐसे महापुरुष थे? तो भगवान ने एक लीला की। क्या लीला की? एक तपस्वी ब्राह्मण तपस्या कर रहा था द्वारिका में उसी समय, और भगवान के दर्शन नहीं होंगे तो अब मैं अन्न जल छोड़ दूंगा। उसने अनशन कर दिया, अनशन कर दिया। भगवान ने स्वप्न में उसको आदेश दिया कि अरे भाई भूखा मत मर, मैं आजकल यहां नहीं हूं, आउट ऑफ स्टेशन हूं, यहां होता तो तेरे को दर्शन देता। आप कहां हैं?
अब भगवान तो सब जगह हैं, फिर भी भगवान कह रहे हैं मैं यहाँ नहीं हूं। कहाँ हूं? बोले मैं दक्षिण में महाराष्ट्र में एकनाथ जी की सेवा में हूं। संत एकनाथ हैं पैठण में, उनकी सेवा में हूं। और ऐसे ऐसे दक्षिण भारत में पैठण नगर है, तू वहां आ जा, वहां मैं तेरे को दर्शन दे दूंगा। आपको मैं कहां ढूंढूंगा उस नगर में? बोले बस एकनाथ जी के पास आ जाना, वहां श्रीखंडिया नाम से मेरी ख्याति है, एकनाथ जी का पानी भरता हूं, एकनाथ जी की सेवा करता हूं, मैं उनके वस्त्र धोता हूं, झाड़ू लगाता हूं, वो ऐसे महापुरुष हैं। अब तो महाराज उस ब्राह्मण को नींद टूटी और वो भागा, दक्षिण की तरफ दौड़ा, जहां शाम हो जाती सो जाता, फिर दौड़ता, फिर दौड़। अब उसके मन में भगवान के दर्शन की बात 2 नंबर की हो गई। अब ये जिज्ञासा हुई कि भला वो कौन से महापुरुष हैं जिनकी सेवा साक्षात त्रिलोकीनाथ करते हैं, वो कौन से महापुरुष हैं, पहले उनके दर्शन करूं, पहले जाकर उनके दर्शन करूं। ये लगन लगी, कैसे दिव्य महापुरुष होंगे, भगवान स्वयं उनकी सेवा करते हैं, ऐसे महापुरुषों के दर्शन करूंगा। यह ऐसी मन में उसकी लगन लगी, दौड़ा महाराज, दौड़ा, जहां रात हो जाती सो जाता, फिर दौड़ता, फिर दौड़ता, और 10-15 दिन में दौड़ते दौड़ते पहुंच गया गोदावरी पार की नौका से। और संयोग से भगवान जल भरने आए थे, भगवान ही मिल गए, लेकिन पहचाना नहीं। एक साधारण ब्राह्मण वेश, बालक के वेश में भगवान वहां मिल गए। अच्छा, भगवान 12 वर्ष से सेवा करते थे और 12 वर्ष की उम्र में आए थे, और वैसे के वैसे ही अभी। उनसे ही पूछा, भैया राम 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 राम। संत, उनको तो उतावली थी उस ब्राह्मण को, तपस्वी को, जल्दी बताओ संत एकनाथ जी का घर कौन सा है, संत एकनाथ जी का घर कौन सा है, जल्दी बताओ मेरे को रास्ता कौन सा, इधर से जाऊं 2-3 रास्ते का। क्या बात है भाई, क्यों उतावला हो रहा है इतना? बोले एकनाथ जी के घर भगवान रहते हैं। भगवान रहते हैं? हाँ, श्रीखंडिया नाम से भगवान उनके घर में रहते हैं, गुप्त रूप में भगवान उनकी सेवा करते हैं। मैं उनके दर्शन करने आया हूं आज, भक्त और भगवान दोनों के दर्शन करना चाहता हूं, जल्दी बताओ एक संत एकनाथ जी का घर कहां है, संत श्री एकनाथ जी का घर कहां है? भगवान ने कहा, तेरे को किसी ने बुद्धू बना दिया। भगवान कहते वो संत है, वो तो 1 नंबर का पाखंडी है, और उसके घर में जो बच्चा रहता पागल सा, उसको भगवान साबित करके वो कमाता खाता है। ये दोनों इनकी मिली भगत है गुरु चेलों की। वो तो है पागल सा, कह दिया होगा भगवान का अवतार किसी ने, और वो है एकनाथ पाखंडी। चुप रहे, निंदा करता है संत की, शर्म नहीं आती तेरे को? संत की निंदा करता है, जीभ में छाले गल जाती है उसकी जीभ जो संतों की निंदा करता है। अरे भाई तू नाराज मत हो, घर तो मैं जानता हूं, अगर तू खुद उसके चक्कर में फंसना चाहता, चल बता देता हूं उस पाखंडी। फिर बोला, खबरदार जीभ निकाल लूंगा। निंदा करता है संत की। अच्छा तू फंसने ही आया है तो चल मैं बता देता हूं। फिर बोला तू गलत। अब भगवान छेड़ते रहे सारी रात, सारा रास्ता। भगवान ने क्या किया, मटके के ऊपर कलश के ऊपर कलश रखा, कलश के ऊपर कलश रखा, एकनाथ जी की धोती कंधे पर रखी निचोड़कर, एकनाथ जी की पत्नी की साड़ी रखी इधर एक कंधे पर, और भगवान चले उनके साथ, उस ब्राह्मण के साथ। रास्ते में छेड़ते रहे उसको। आए, पानी का मटका रखा, कपड़े सुखाए फटाफट, और कहा वो झोपड़ी में तो वो बैठा, देख वो बुढ़ा, वो पाखंडी बुढ़ा, और यहीं कहीं वो पागल होगा, देख। ये कहकर वो भीतर गया और भगवान इधर अंतर्धान हो गए। अब पोल खुलेगी, भगवान अंतर्धान हो गए। अब इधर क्या हुआ कि जाकर आओ देखा ना ताओ, सीधा एकनाथ जी के चरण पकड़ लिए उसने, उस ब्राह्मण ने चरण पकड़। इतने आंसुओं से प्रेम अश्रु आए कि आज एक ऐसे महापुरुष का दर्शन हो गया जिसकी सेवा भगवान करते हैं। आज जीवन धन्य हो गया, ऐसे संत का दर्शन हो गया जिसकी सेवा स्वयं भगवान करते हैं। एकनाथ जी कहते हैं, भाई मैं तो अधम ब्राह्मण हूं, क्यों मेरे चरण पकड़े? तू छोड़ 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 मेरे। वो कहता है, अब चरण तब छोड़ूंगा जब भगवान के दर्शन करा दोगे, तब छोड़। एकनाथ जी ने कहा, भैया देखो जो मैं है ना, मैं, ये मैं की ओट में भगवान रहते हैं। किसकी ओट में रहते हैं? अहंकार की ओट में। जो आप मैं करते हो ना, मैं ऐसा हूं, ये मैंपन छूट जाए तो बस मैं निकल जाए ना। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना, प्रेम गली अति सांकिरी, ता मैं दो न समा। एकनाथ जी से उस ब्राह्मण ने कहा कि मैं थोथा वेदांत सुनने नहीं आया आपके पास,
मैं साक्षात भगवान सगुण साकार के दर्शन करना चाहता हूँ। भैया वो तो प्रेम से होते हैं, जहाँ प्रेम होता है वो प्रभु प्रकट हो जाते हैं। सब जगह हैं, लेकिन जहाँ प्रेम होता है वहीं प्रकट हो जाते हैं। बोले प्रेम प्रेम नहीं जानता मैं। अरे आपके घर सेवा करते हैं, पानी भरते हैं। मेरे घर, हाँ, श्रीखंडिया नाम से आपके घर में भगवान रहते हैं। श्रीखंडिया? अबाक रह गए, श्रीखंडिया? कभी कभी तो लगता था इतना अलौकिक ये बालक है, क्षण भर में कोई भी काम कर देता है कभी, लेकिन वो भुला देता था मेरे को। फिर कोई गलती कर देता तो मैं भूल जाता है, तो गलती करता है तो साधारण बालक है, वो लीला करके फिर भुला देता। कभी कभी रियलाइज होता है कि कोई ये असाधारण बालक है, अलौकिक बालक है। ऐसा कभी कभी मेरे को लगता था। ओहो, अब पूरी फिल्म रिवर्स हो रही है। इधर एक नाथ जी चिल्लाए अपनी पत्नी के लिए, अरे हरि की माँ, हरि पंडित की माँ, हरि पंडित की माँ। बेचारी वो ब्राह्मणी बूढ़ी माँ आई लाठी लेकर, क्या बात है, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे? बोले श्रीखंड कहाँ है, श्रीखंड कहाँ? क्या बात है? अरे वो साक्षात भगवान है, ये ब्राह्मण कह रहा है भगवान है। वो भी अबाक रह गए, आप क्या कह रहे हो? वो रोने लगी। मैंने तो उसको कई बार पीटा है, कई बार पीटा है कि तू बहुत खाता है, मेरे को तंग करता, मैं बूढ़ी हो गई, मेरे को तंग करता है, परेशान करता है। कई बार मैं सोचती थी ये बालक कौन है, ये बालक कोई बहुत बड़ा महापुरुष है, ऐसे सोचती थी, छुपा हुआ। आज पता चला। रोने लगे, हे नाथ आपने हमारे साथ ऐसी लीला क्यों की? अब तीनों रो रहे हैं, वो ब्राह्मण, एक नाथ जी और एक नाथ जी की धर्मपत्नी, तीनों रो रहे। हे नाथ, हम नीच लोगों की सेवा आपने की, हम जैसे नीचों की आपने सेवा की। हम तो पता नहीं कौन से नरक में जाएंगे, प्रभु से सेवा लेते रहे। अरे हमारा तो मलमूत्र भी साफ किया बीमारी में। अरे राम, रो रहे हैं। हे नाथ प्रकट होइए, प्रकट होइए। ऐसी प्रार्थना की, ऐसी महापुरुषों की सच्ची प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती महाराज। और अचानक एक नाथ जी के कुटिया में दिव्य प्रकाश दिखाई दिया, और प्रकाश बढ़ता गया, बढ़ता गया। उस प्रकाश को चीरते हुए साक्षात भगवान वहां प्रकट हुए हैं। देवताओं की धुंधरी बेटी है, जय जयकार। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं भगवान नारायण। एक नाथ, तुम जैसे संत की सेवा करके मेरे को आनंद आता है बेटा, मेरे को अच्छा लगता है। मैं अपने शौक के लिए, अरे बच्चे का मलमूत्र साफ करने में कोई माँ को कठिनता होती है कि कोई एहसान करता है बच्चा? क्या, ये तो माँ को आनंद आता है, माँ को आनंद। तू रोज कहता तुम्हें माता च पिता तुम्हें वो, तो थोड़ा माँ का रोल मैंने कर दिया, कौन सा गलत किया है? कौन पिता का रोल कौन सा गलत किया मैंने? रोज रोज तुम स्तुति गाते हो तुम्हें माता च पिता, तो एक बार कुछ दिन के लिए कर दिया तो क्या हुआ? एक नाथ, तेरे जैसे संतों के ऋण से मैं क्या, ये दुनिया ऋणी उर्ण नहीं हो सकती। ऐसे संतों का ऋण कैसे चुका सकते हैं? बस मैं तो अपनी शांति के लिए थोड़ी सेवा करता हूं ऐसे संतों की, थोड़ी मेरे को शांति मिलती है। क्या एक नाथ, क्या नरसिंह मेहता, क्या ज्ञानेश्वर महाराज, क्या जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी महाराज, भगवान ने किसकी सेवा नहीं की? हजारों भक्तों की भगवान ने इस कलयुग में सेवा की, हजारों संतों की सेवा की है। हमारे महाराज श्री से लोग कहते हैं कि महाराज जी आपने कोई शिष्य नहीं बनाया, बुढ़ापे में सेवा कौन करेगा? महाराज जी कहते हैं कि बस ठाकुर जी है ना, ठाकुर जी। ना तो कोई आश्रम बनाया, ना एक पैसा छुआ जीवन में, और ना कोई शिष्य बनाया, सेवा कौन करेगा? महाराज जी ने कहा भाई सेवा की आवश्यकता नहीं है, शरीर को सेवा की आवश्यकता है, हमको तो नहीं है। तो शरीर का तो प्रारब्ध है, ठाकुर जी अपने आप करेंगे व्यवस्था, कोई चिंता नहीं करते। 20 ब्रह्मचारियों का रूप धारण करके भगवान खड़े रहते हैं। संत भगवंतित होते हैं, 20 ब्रह्मचारियों का रूप धारण करके भगवान खड़े लड़ते, सेवा हमको दे दो, हमको दे दो, हमको दे दो, हमको दे दो। हमने तो कभी लड़ाई नहीं की, लेकिन लड़ाई होती थी संतों में, सेवा के लिए लड़ाई होती थी। वस्तुतः लोग आजकल उन संतों की सेवा ज्यादा करते हैं जिनका थोड़ा राजनीतिक अप्रोच होती सी, या कोई मठ हो बड़े, या बहुत पहुंच हो, या वक्ता बना दें, या कुछ
दान देते हैं। महाराज श्री के पास तो कहीं से कहीं तक कोई भौतिक चीज नहीं, फिर भी सेवा करनी। भगवान खुद सेवा करने के लिए तैयार हो गया। एक नाथ जी की पत्नी बड़ी महान नारी, बहुत महान नारी थी। हजारों संत एक नाथ जी के पास आते हैं, वो सबका भोजन बना देती है। एक नाथ जी तो सत्संग करते रहते हैं, कीर्तन करते रहते हैं। मजदूर लगाकर बटाई से कब खेती करा ली, कब अनाज घर में आ गया, कब उसका भोजन बनकर संतों को परोसा जा रहा है, एक नाथ जी को कोई बात पता ही नहीं चलती थी। सारी सेवा वो महान नारी बेचारी करती, सारी सेवा कर लेती। एक नाथ जी महाराज के साथ वो ब्राह्मण सब कृतार्थ हुए हैं, सब भगवत धाम गए हैं, सबका उद्धार हुआ है। संत एक नाथ जी की सहनशीलता, उनकी गुरु भक्ति, उनकी कई गुण हैं। एक भी हम थोड़ा सा भी अगर फॉलो कर सकें, अपने जीवन में ला सकें, तो जीवन कृतार्थ है। भक्तमाल सत्संग कृतार्थ है, हमारा सुनना सार्थक है, सब कुछ सार्थक है। उनकी सहनशीलता, उनकी उदारता, उनकी निष्कपटता, उनकी क्षमाशीलता, उनकी गुरु भक्ति, उनकी संत भक्ति, क्या क्या गुण बताएं महाराज। गुणों के सागर हैं, गुणों के सागर। कुछ भी एक छोटी सी चीज हम पकड़ सकें तो जरूर पकड़ना चाहिए। इसी सद्भाव के साथ आज की कथा को थोड़ा जल्दी विराम दे रहे हैं। कल से चलेगी कथा, लगभग 4:30-5 बजे तक चलेगी। अभी तो 4:30 नहीं हुआ है, क्योंकि आप लोग काफी देर से कई लोग आए हैं, कलश यात्रा में भी थे। तो भजन एक हमारे पुरुषोत्तम दास जी महाराज श्रवण कराएंगे। सायंकाल आप लोग सभी आए नरसी के मायरे के माध्यम से, हिंदी में, नरसी का मायरा राजस्थानी में, लेकिन हिंदी में सुनाएंगे आपको। हिंदी में कोशिश करना है, पद भी हिंदी में ही है जी, कोशिश करना पद भी हिंदी में ही। हाँ, कोई बात नहीं, ये मारवाड़ी समझते हैं लोग, ये सब समझते हैं। ये माताएं कोई, इनके लिए भूत थोड़ी मारवाड़ी। आवे थाने को नहीं आवे, आवे मारवाड़ी आवे, माने भी आवे, थाने भी आवे, फिर के बात, फिर कहीं बात है, फिर तो कोई बात को नहीं। तो रात्रि में नरसी चरित्र के माध्यम से सुबह योग शिविर, 4 दिन के लिए कार्यक्रम है। आज से सुबह योग शिविर है, सुबह 6 से 7, रात्रि में 7 से 8, 8:30 तक, 8:45 तक लगभग जैसे प्रसंग चलेगा वो है नरसी चरित्र। और गीता क्लास, अधिक लोग होंगे तो यहाँ, नहीं तो जहाँ रुके हैं या पास में, यहीं ठीक है, कुर्सी डालकर बैठ जाएंगे। तो सुबह 9 से 10 अपनी अपनी गीता पुस्तिका लेकर गीता का उच्चारण सीखना है। पढ़ना नहीं आता वो सीखना। आपको हिंदी पढ़ना नहीं आता तो भी गीता पढ़ा देंगे, हिंदी पढ़ना नहीं आता तो भी गीता पढ़ सकते हैं आप। इतनी सरल आपको बता देंगे, बहुत सरल टेक्निक बता देंगे, आप गीता पढ़ें। अरे मुस्लिम लोग में कई भाई मिले, हमको गीता याद, हमको गीता पढ़ते हैं। आप लोग तो सनातन धर्मी हैं। तो सुबह गीता क्लास, एक पद, उसके बाद आरती। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया 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 है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया 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 है, तेरा
मिलती अगर दी हुई तवाक मेरी, तो क्या थी ज़माने में औकात मेरी, तो क्या थी ज़माने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, मुझे है सहारा तेरी बंदगी का। है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है, मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। दिया कुछ नहीं मैं शर्मसार हूँ मैं, दिया कुछ नहीं मैं शर्मसार हूँ मैं, दिया कुछ न मैंने शर्मसार हूँ मैं, दिया कुछ न मैंने शर्मसार हूँ मैं। तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी। मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा ही किया है, उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता। तू ही
सबको देता और तू ही खिलाता, तू ही सबको देता, तू ही है खिलाता, तू ही सबको देता और तू ही खिलाता, तू ही सबको देता, तू ही है खिलाता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया 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 है, ओ तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे, ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ओ हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, जय हरे राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, जय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, बोले श्री गोविंद गोपाल भगवान की जय। दिनेश जी आरती की व्यवस्था करें। दिनेश जी अगर आवाज सुन रहे हैं तो आरती की व्यवस्था करें फटाफट। और कल से 1 बजे से
कथा आरंभ हो जाती है। रोज 1 से भजन कीर्तन शुरू हो जाएगा। सुंदर सुंदर भजन आपको पुरुषोत्तम दास जी महाराज श्रवण कराएंगे। उसके बाद फिर लगभग 1:30 बजे से कथा चालू हो जाएगी, 1 बजे से भजन। तो आप लोगों को उसी हिसाब से सबको लेकर आना, सबको लेकर आना, आपके मोहल्ले पड़ोस वालों सबको लेकर आना है। और आपको किसी कंजूस को भी ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ 1 रुपया चढ़ाया नहीं जाता। कंजूसों को भी ला सकते हैं, 1 रुपया भी नहीं चढ़ाते, ना आरती में, ना यहाँ, ना फल फूल, कुछ नहीं लाना आप कल से। प्लीज आप कुछ भी नहीं लाना, फल फूल कुछ भी नहीं। अपना कथा का नियम है, कुछ भी स्वीकार नहीं करना कथा के लिए। कथा के निमित्त कथा आपको निष्काम भाव से सुनाने का प्रयास करेंगे, आगे आपकी मर्जी। तो इसलिए कुछ चढ़ाना नहीं है, सबको लेकर आओ आप। तो आप भी आरती में कुछ ना चढ़ाएं और फल फूल वगैरह कुछ लेकर ना आए। बस श्रद्धा वाला हृदय, श्रद्धा भरा हृदय लेकर आए, नथिंग एल्स। सबको ले आए समय से। पानी की व्यवस्था अपने साथ में रखें, अपने साथ में रखें। पानी, थर्मस वगैरह, बोतल वगैरह अपने साथ रखें। और बच्चों को विशेष ध्यान रखें। अब बंद कर दो इसको, सूचना क्या रिकॉर्डिंग करना। उतारो है सखी, उतारो है सखी, उतारो है सखी, उतारो है सखी। भगवान की आरती उतारो है सखी, भगवान की आरती उतारो है सखी। भगवान जी में भक्ति रस भरपूर है, भगवान जी में भक्ति रस भरपूर है। भगवान भक्ति रूप अति दूर है, भगवान भक्ति रूप अति दूर है। अकाल को भी कर दे माल माल है सखी, अकाल को भी कर दे माल माल है सखी। भगवान जी की आरती उतारो है सखी, भगवान जी की आरती उतारो है सखी। भक्तों को प्रभु अपना हृदय बताते, भक्तों को प्रभु अपना हृदय बताते। भक्तों को प्रभु अपने हृदय में बताते, भक्तों को प्रभु अपने हृदय में बसाते। भक्तमान सुनी रागम निहाल है सखी, भक्तमान सुने राघव निहाल है सखी। भगवान की आरती उतारो है सखी, भक्तमान की आरती उतारो है सखी। भक्त दरस करी हरस पारे, भक्त करी हरस अपारे। रागम के प्यारे और सिया के दुलारे, राघव के प्यारे और सिया के दुलारे। सिया अनुज सहायक कमाल है सखी, सिया अनुज सहायक कमाल है सखी। भगवान जी की आरती उतारो है सखी, भगवान जी की आरती उतारो है सखी। भगवान जी की आरती उतारो है सखी, भगवान जी की आरती उतारो है सखी। उतारो है सखी, तन मन बारो है सखी, उतारो है सखी, तन मन मारो है सखी। प्यारे लाल जी की आरती उतारो है सखी, प्यारे लाल जी की आरती उतारो है सखी। भगवान जी की आरती उतारो है सखी, भगवान जी
हस्तौ प्रक्षालनम्